मैं अपने बचपन में झांकने का कोशिश किया हूँ कि बचपन में मैं कैसा होता होगा, मैं किस तरह धूल मिट्टी में गंदा होकर भी आता होगा तो माँ अपने गोद में खुशी से उठाती होगी, पापा गले से लगाते होंगे। मैं अपने बचपन में झांकता हूँ और देखता हूँ कि माँ किस तरह मेरा ख्याल रखती थी, किस तरह अपने गोद में बिठाकर वो हर काम कर लेती थी। आज बात करेंगे हम माँ बाप के प्यार। दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल धरोहर मेरे लिए मेरे माँ बाप का प्यार और मेरे माँ बाप का साथ। मैं कुछ यूं लिखा हूं कि माना कि हम गिरे घुटने में चोट लगी और कोहनी भी छिल गई, कि माना कि हम गिरे घुटने में चोट लगी और कोहनी भी छिल गई, गिरने से चोट लगती है ये सबक भी मिल गई। माना कि देखकर लोग हंसे उठाने के बजाय खड़े होकर देखे, माना कि मेरी बेइज्जती हुई पर माँ उठाई दौड़ कर आके। मेरी सिसकियों के साथ माँ की आंखें भी नम हो गई, कि मेरी सिसकियों के साथ माँ की आंखें भी नम हो गई, इसलिए देखा कि पास हुआ। माना कि कोई बात नहीं खड़े हो जा, जब माँ ने कहा तब दर्द का न एहसास हुआ। कि माना कि मुझ में धूल लगी थी मैं नंगे पांव था, माना कि वो शहर नहीं पर सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती वो मेरा गांव था। माना कि आंगन छोटी थी घर खाली था पर सिंचने वाली मेरी माँ के रूप में माली था। यहाँ बचपन में हम कितने सारे नटखट करते थे, फिर भी माँ बाप उसे देखकर हंसकर यूं ही जाने देते थे। छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देते थे और कभी कभी गुस्सा होकर मार कर पीट कर भी फिर से गले लगाते थे। तो बच्चे की नटखटता माँ जितना कोई सह पाएगा क्या, कि बच्चे की नटखटता माँ जितना कोई सह पाएगा क्या। हाँ, तुम ही मेरा सब कुछ हो दुनिया में, ऐसा कोई कह पाएगा क्या। माना कि सब लोग हर तरीके से प्यार जताते हैं पर माँ जितना ख्याल कोई रख पाएगा क्या। माना कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है कागज कलमों से, कि माना कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है कागज कलमों से, पर उनके जितना कोई दुनिया में सिखा पाएगा क्या। और एक रोटी नहीं वो दो ही लाती है, और नहीं खाने पर अपने हाथों से कोई खिला पाएगा क्या। माँ जितना दुनिया में कोई सिखा पाएगा क्या। पर ये समय जैसे जैसे बीतता है, जैसे जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं, हम पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती है, उस तरह का कुछ उम्र भी हो जाता है और हम माँ बाप के बातों को टालने लगते हैं, हम माँ बाप के बातों को अनसुना करने लगते हैं। लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो हमसे कहीं अधिक ज्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी इस बात के लिए बढ़ जाती है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उनके भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगती है। तब मैं लिखा हूं कि कभी स्वयं की खुशी के लिए माँ बाप को जीते देखे हो क्या, कि कभी स्वयं की खुशी के लिए माँ बाप को जीते देखे हो क्या। सब कुछ करते हैं वही, अंत में हमने कुछ नहीं किया, कहते देखे हो क्या। माँ बाप की आंखों को कभी गौर से देखेंगे, जरा हम भी तो देखें वो हमसे छुपाते क्या हैं। कभी मौका मिले तो ढूंढेंगे उनके कमरों को, माँ बाप तकलीफों को छुपाते कहाँ हैं। बीमार पड़ने पर बाप पैर दबा देता है, माँ सर पर गीला कपड़ा रखती है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं भगवान से यही दुआ करती है। कभी माँ बाप को खुश देखे हो क्या, उनके खुशी के भीतर दुखों को छुपाते देखे हो क्या। कौन कहता है उनकी जिंदगी आसान है, आसान दिखाने के लिए मुस्कुराते देखे हो क्या। अपनी जिंदगी की सारी खुशियां वो हमें मान लिए, हमारे लिए ही जीते हैं। उनकी उम्र अब ढलने लगी है, दुख दर्द और तन्हाई को यूं ही घुट कर पीते हैं। कि जब भी उन्हें चिंतन में देखता हूं तो पूछने को जी कहता है कि किस बात से परेशान हैं। फिर वो वही बोलेंगे, फिक्र क्यों करते हो, तुम
खुलकर उड़ो हम तुम्हारे खुले आसमान हैं। मेरे बाबा को मैंने प्यार से बेटा कह के बुलाते देखा है, कि मैंने मेरे बाबा को प्यार से बेटा कह के बुलाते देखा है, माँ को अपने हाथों से खिलाते देखा है, और जब भी मैं परेशान होता हूँ और कुछ समझ में नहीं आए तब माँ को सर पर हाथ रख के समझाते देखा है। मैंने मेरे बाबा को प्यार से बेटा कह के बुलाते देखा है। जीते जी मैं स्वर्ग देखा हूँ, मेरे परिवार से ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी। कि जीते जी मैं स्वर्ग देखा हूँ, मेरे परिवार से ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी। समय का खेल कभी मेरे विपरीत ना हो, माँ बाप से बिछड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर समय का घड़ी कभी उल्टा चला, अगर मुझे मेरे माँ बाप से कभी बिछड़ना पड़ा, तो उनके बगैर जी नहीं पाऊंगा। वो मुझसे दूर हुए और मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे। इम्तिहान की घड़ी आई तो सच कहता हूँ मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा।